हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निधि और मैं आप सबका अपने चैनल स्टोरी बुक्स निधि में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है ऊपर वाला सब देखता है। एक नगर में एक राजा रहता था। वह राजा बड़ा ही दयालु था, परंतु उसको कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय किए, बट उसको कोई संतान नहीं हुई। तब एक दिन वह अपने महल में उदास बैठा हुआ था। वहाँ पर एक मंत्री आया और मंत्री ने कहा, राजा साहब, आप अगर किसी बच्चे की बलि देंगे तो आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। राजा को यह बात मंत्री की जच गई तथा उसने मंत्री से कहा कि पूरे शहर में मुनादी की जाए और कहा जाए, जो भी व्यक्ति अपने बच्चे को बलि के लिए राजा के पास भेजेगा उसे बहुत सारा धन और दौलत दिया जाएगा। मंत्री जाता है और पूरे शहर में मुनादी कराता है। तभी वहाँ पर उस नगर में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके बच्चों की संख्या 4 या 5 में थी। उसका सबसे छोटा बेटा जो था वह पूरे दिन भक्ति में लगा रहता था। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को ही बलि के लिए राजा के पास ले जाया जाए, क्योंकि यह बच्चा मेरे किसी काम का नहीं है। यह हमेशा भक्ति में लगा रहता है। वह उस बच्चे को ले जाकर राजा के पास दे देता है तथा राजा से कहता है कि मैं अपने इस बच्चे की बलि देने के लिए तैयार हूँ। राजा यह सब देखकर खुश हो जाता है और उसके मन के मुताबिक उसे धन और दौलत दे दिया जाता है। बलि देने की तारीख रख दी जाती है। राजा बच्चे के पास जाता है और कहता है, बोल बच्चे, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? वह बच्चा थोड़ी देर मन में सोचता है तथा बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा मिट्टी और रेत चाहिए। राजा यह सोचता है और अपने मंत्रियों से कहता है, इस बच्चे के लिए थोड़ा मिट्टी और रेत लाकर दिया जाए। मंत्री राजा को रेत और मिट्टी लाकर देता है तथा राजा उस बच्चे को दे देता है। राजा वह लड़का उस रेत से पहला घर बनाता है। वह उस घर को भी तोड़ देता है। फिर वह लड़का उसी रेत से दूसरा घर बनाता है। वह उस घर को भी तोड़ देता है तथा वह लड़का फिर तीसरा घर बनाता है। वह उस घर को भी तोड़ देता है तथा वह लड़का अंत में चौथा घर बनाता है और उसके घर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। थोड़ी देर हाथ जोड़कर बैठने के बाद वह राजा से कहता है कि आप अब मेरी बलि ले सकते हैं। यह सब नज़ारा देखकर राजा चकित रह जाता है और वह इस बच्चे से पूछता है कि यह सब तुमने क्या किया? वह लड़का तभी बोलता है, पहला घर मैंने अपने माँ और बाप के प्रति बनाया। उनका कर्म था कि वे धन दौलत के लिए मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ कर जाते, बट यह उन्होंने किया, तब मैंने वह घर भी तोड़ दिया। दूसरा घर मैंने अपने सगे संबंधियों के लिए बनाया। उसने कहा कि मेरे सगे संबंधियों का कर्तव्य था कि वह मेरे माता पिता को समझाएं और मेरे माता पिता से बोले यह सब ठीक नहीं है, लेकिन उन सब ने भी यह नहीं किया। तीसरा घर मैंने आपके लिए बनाया। राजा, आप तो प्रजापालक हैं, आप तो सबका ध्यान रखते हैं, आपका कर्म है कि आप अपनी प्रजा की चिंता करें, किंतु आपने तो मेरी ही बलि देने के लिए ठान लिया है। मैंने आपका घर भी तोड़ दिया। चौथा घर मैंने अपने भगवान का बनाया है, जिसके सामने मैं हाथ जोड़कर बैठूं और मैं अपनी बलि उनके नाम करता हूँ। अब वो मेरा अच्छा करें या बुरा करें, यह सब उनके हाथ में है। राजा यह सब देखकर चकित रह जाता है। राजा का मन बदल जाता है और वह सोचता है, यदि मैंने इस बच्चे की बलि दे दी तथा बलि देने के बाद भी मेरे को कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो इस बच्चे की बलि भी व्यर्थ जाएगी और मुझे पुण्य की जगह पाप लग जाएगा। राजा सोचता है और अगले दिन राजा उस शहर में मुनादी कराता है तथा वह उस लड़के को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। यह सब देखकर पूरे नगर में
मुनादी हो जाती है। और लड़की के घर वाले यह सब देखकर बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं जब हमें किसी पर विश्वास नहीं रहे तब हमें ऊपर वाले का ध्यान करना चाहिए। ऊपर वाला ही वह है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आप सबको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माँ लक्ष्मी राधे राधे लिख देना। जय श्री कृष्णा।